विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे विश्व की जनसंख्या के बारे में। उसमें जनसंख्या वितरण पढ़ा था। जनसंख्या वितरण कहाँ है, कितना है, क्या है, उसके बारे में, कौन कौन से प्रदेश है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जनसंख्या वितरण के अंतर्गत ही जनसंख्या महासमूह एक टॉपिक दे रखा अपने बाहरी बोर्ड में। तो जनसंख्या महासमूह क्या है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और घनत्व है। तो पहले अपन बात कर देते हैं जनसंख्या महासमूह क्या है। तो विश्व की जनसंख्या का मतलब विश्व में जनसंख्या जितनी फैली हुई है, विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 भागों में निवास करता है, जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, विश्व की जनसंख्या है वो 4 बड़े समूह में विभाजित है। तो इसलिए उन 4 समूह को क्या कहते हैं, जनसंख्या महासमूह। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 भागों में निवास करता है या वहां रहता है, उसे जनसंख्या समूह कहते हैं। कौन कौन से जन समूह हैं उनके बारे में बात करें तो पहले बात करें एशियाई जन महासमूह। एशियाई जन महासमूह। दूसरा सबसे बड़ा बात करें तो अफ्रीकी जन महासमूह। तीसरी बात करें यूरोपीय जन महासमूह। और स्वतः जनसमूह है अमेरिकी जन महासमूह। इस प्रकार के विद्यार्थियों, विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में 4 जनसमूह रहते हैं। कौन कौन से, एशियाई जनसमूह, अफ्रीकी जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह। जनसमूह किसे कहते हैं तो विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग 4 भागों में निवास करता है। यह 4 क्षेत्रों में विभाजित है, उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या महासमूह। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 भागों के विशाल क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 भागों के विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। यानी कि विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 भागों के विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 भागों में विशाल क्षेत्रों में 4 भागों के विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहते हैं। कौन कौन से हैं, एशियाई जनसमूह, अफ्रीकन जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह और अमेरिकी जनसमूह। तो पहले हम किसकी बात करें, एशियाई जनसमूह की। पहले विद्यार्थी किसकी बात करते हैं, एशियाई जनसमूह की, उसके बाद अफ्रीकन करेंगे, उसके बाद यूरोपीय, उसके बाद अमेरिकन जनसमूह के बारे में। तो पहले विद्यार्थी बात कर रहे हैं एशियाई जनसमूह के बारे में।
एशियाई जन महासमूह। पहली बात किसकी करें अपन? एशियाई जन महासमूह की। एशियाई जन महासमूह की बात करते हैं। ये जन समूह ये जन समूह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये जन समूह कहां है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहां जलवायु मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। इसलिए इस जनसमूह को मानसूनी एशियाई जनसमूह भी कहते हैं। यानी कि यहां की जलवायु कैसी है? मानसूनी। इसलिए जनसमूह को क्या कहते हैं? मानसूनी एशियाई जनसमूह कहते हैं। जापान को छोड़कर बाकी सभी देश इस समूह के कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जापान को छोड़कर बाकी सभी देश इस समूह में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इस जनसमूह में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इस जनसमूह में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है। यानी कि 4 जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह कौन सा है? एशियाई जनसमूह। आगे बात करें, इस जनसमूह में चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। कौन सा देश है? चीन। इस जनसमूह की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या वृद्धि दर है। इस जनसमूह की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर है। तीव्र वृद्धि दर है।
इस प्रकार हम किस जनसमूह की बात कर रहे हैं? एशियाई जनसमूह की। एशियाई जनसमूह का निवास कहां क्षेत्र है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कौन सा जनसमूह है? एशियाई जनसमूह। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन सा जनसमूह है? एशियाई जनसमूह। यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु है? एशिया जनसमूह की मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसलिए जनसमूह को एशियाई मानसूनी एशियाई जनसमूह कहते हैं। यानी कि एशियाई जनसमूह की जलवायु कैसी है? मानसूनी। इसलिए इस जनसमूह को क्या भी कहा जाता है? मानसूनी एशियाई जनसमूह कहा जाता है। इस जापान को छोड़कर इस जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। यानी कि जापान को छोड़कर बाकी देशों का मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। यानी कि जापान एक औद्योगिक राष्ट्र है, बाकी सभी कृषि प्रधान राष्ट्र हैं। यानी कि उस देश की अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि से जुड़ी हुई है। इस प्रकार आगे बात करें हम, इस जनसमूह में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है। यानी कि हमने जनसमूह एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह 4 जनसमूह की बात की थी। उन 4 जनसमूह में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनसमूह की है? एशियाई जनसमूह की है। किस जनसमूह की है? एशियाई जनसमूह की। आगे बात करें, इस जनसमूह में चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? चीन की है। और चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है विद्यार्थियों? भारत का है। तो भारत भी इसी जनसमूह में है। इस जनसमूह की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है कि इनकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। ये सबसे बड़ी जनसमूह की समस्या है, दिक्कत है। अब आगे बात करें अपन यूरोपियन जनसमूह की। एशियन जनसमूह को मिटाते हैं। बात करें अपन कौन से समूह की? यूरोपियन जनसमूह की। यूरोपियन जन महासमूह की बात कर रहे हैं। कौन से जनसमूह की? यूरोपियन जनसमूह की। यह जनसमूह मतलब यूरोपियन जनसमूह 40 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यानी कि यह जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। परंतु सर्वाधिक जनसंख्या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सारे हैं। इस पेटी को यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहते हैं। यानी कि यह जनसंख्या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, परंतु सर्वाधिक जनसंख्या
45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये कोयला पेटी के सारे हैं। इस पेटी को यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोपीय पेटी की धुरी कहते हैं। दूसरी बात करें, यूरोपीय जनसंख्या, यूरोपीय जनसमूह की प्रत्येक व्यक्ति की आय अधिक है और जीवन स्तर ऊंचा है। यानी कि आय अधिक होगी तो जीवन स्तर क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। आगे बात करें, यूरोपीय जनसमूह की अर्थव्यवस्था उद्योगों, परिवहन और बैंकिंग आदि सेवाओं पर आधारित है। यूरोपीय जनसमूह की अर्थव्यवस्था उद्योगों, परिवहन और बैंकिंग आदि सेवाओं पर आधारित है। इसलिए इन लोगों की जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा है तथा प्रति व्यक्ति भी जीवन ऊंचा है। यूरोपीय जनसमूह के लोग क्षेत्र प्रतिशत नगरों में निवास करते हैं। यानी यूरोपीय जनसमूह के लोग क्षेत्र प्रतिशत का निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। आगे बात करें यूरोपीय जनसमूह की, यूरोपीय जनसमूह के लोग, यूरोपीय जनसमूह की मृत्यु दर व जन्म दर दोनों स्थिर है। यानी कि यूरोपीय जनसमूह की जन्म दर व मृत्यु दर दोनों क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? स्थिर है। इसलिए जनसंख्या और इनके जीवन स्तर क्या है? ऊंचा उठा हुआ है। अपन कह सकते हैं इस जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस है। इस जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? रूस है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। इस प्रकार हमने यूरोपीय जनसमूह की बात की। यूरोपीय जनसमूह कहां निवास करता है? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, परंतु सर्वाधिक जनसंख्या कहां रहती है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी। जनसंख्या, यूरोपीय जनसंख्या की दूरी किसे कहा जाता है? तो कोयला पेटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोयला पेटी को। सारे स्थित है। इस पेटी को यूरोपीय जनसंख्या की दूरी कहते हैं। इस पेटी का मतलब है कोयला पेटी। आगे बढ़े, यूरोपीय जनसमूह के प्रत्येक व्यक्ति की आय अधिक है, इसलिए उनका जीवन स्तर क्या है? ऊंचा है। यूरोपीय जनसमूह की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योगों पर, परिवहन पर, व्यापार पर, बैंकिंग आदि सेवाओं पर आधारित है। यूरोपीय जनसमूह के लोग, 70% लोग नगरों में निवास करते हैं। यूरोपीय जनसमूह की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर है। इस जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? रूस है। अब अपन बात करें अमेरिकन जनसमूह की।
किसकी बात करनी है? अमेरिकन जनसमूह की। ये सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। अमेरिकन जनसमूह कैसा है? सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है अमेरिकन जनसमूह, सबसे नवीन और विकसित। अमेरिकी जनसमूह, कौन सा जनसमूह बात करें? अमेरिकी जनसमूह। तो अमेरिकी जनसमूह में सबसे विकसित और सबसे नवीन जनसमूह कौन सा है? अमेरिकी जनसमूह है। तो लिखें विश्व का सबसे नवीन व विकसित जनसमूह है। यानी कि विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह कौन सा है? अमेरिकन जनसमूह है। इस जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इस जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इस जनसमूह का विकास यूरोपीय लोगों के प्रवास से हुआ है। यानी कि ये नवीन जनसमूह है, तो लोग कहां से आए थे? यूरोप के देशों से। इसलिए इस जनसमूह का विकास यूरोपीय लोगों के प्रवास से नहीं कह सकते, अप्रवास से हुआ है। अप्रवास से हुआ है। किस जनसमूह का? अमेरिकन जनसमूह का। आगे अपन बात करें अमेरिकन जनसमूह के। अमेरिकन जनसमूह में आवागमन की सुविधा और खनिज संसाधनों से संपन्न है। अमेरिकी जनसमूह आवागमन व खनिज से संपन्न है। यानी कि जनसमूह आवागमन की सुविधा और खनिज संपदा से संपन्न है। कौन सा? अमेरिकन जनसमूह आवागमन खनिज संपदा से संपन्न है। आगे अपन बात करें अमेरिकी जनसमूह में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों नियंत्रित है और बाहरी देशों से आवागमन पर प्रतिबंध है। इसलिए यहां की जनसंख्या नियंत्रित है, प्रतिबंध है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों भी नियंत्रित है। आगे अपन बात करें अमेरिकी जनसमूह के 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। यदि अमेरिकन जनसमूह की बात करें तो विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह कौन सा है? अमेरिकी जनसमूह। विद्यार्थी जानते हैं, एक नंबर का सवाल आ जाए कि नवीन और विकसित जनसमूह कौन सा है? तो अमेरिकी जनसमूह। और अमेरिकी जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश में है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस जनसमूह का विकास यूरोपीय लोगों के आगमन से हुआ है।
यूरोपीय लोग अमेरिका में आए, इसलिए अमेरिकी जनसमूह का विकास हुआ है। और यहाँ पर अमेरिकी जनसमूह में आवागमन की सुविधा और खनिज संपदा से ये समूह क्या है, संपन्न है। अमेरिकी जनसमूह में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों क्या है, नियंत्रित है तथा बाहरी देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और अमेरिका की लगभग 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इस प्रकार हमने अमेरिकन जनसमूह के बारे में पढ़ा। आगे पढ़ते हैं अफ्रीकन जनसमूह के बारे में। आगे अपन बात करें अफ्रीकन जनसमूह के बारे में। अफ्रीकी जनसमूह के बारे में, तो अफ्रीकी जनसमूह की बात करें, एक नंबर बिंदु में अफ्रीकी जनसमूह आकार की दृष्टि से एशियाई जनसमूह के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। ये आकार की दृष्टि से देखा जाए तो एशियाई जनसमूह के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। अफ्रीकी जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। कौन सा देश है विद्यार्थियों? नाइजीरिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। इससे आगे अपन बात करें, इस जनसमूह में 75% क्षेत्र मरुस्थलीय व सघन वनों से घिरा हुआ है। अंतः जनसंख्या प्राय निर्जन है। जनसंख्या प्राय निर्जन है, यानी कि जनसंख्या में अमेरिकन जनसमूह में क्या है, यहाँ पर लगभग 76% भूभाग में, सॉरी 75 नहीं है, 76% भूभाग में मरुस्थलीय और सघन वनों के कारण जनसंख्या निर्जन प्राय है। आगे आप बात करें इनके बारे में। अफ्रीकी जनसमूह में जनसंख्या का केंद्रण नील नदी घाटी व दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी व पश्चिमी तटीय भागों में तथा गिनी तट पर, यानी यहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है। आगे अपन बात करें अफ्रीका में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है। ये बात हमने किस जनसमूह की कर ली? अफ्रीकन जनसमूह की। अफ्रीकन जनसमूह का आकार एशियाई जनसमूह के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा बड़ा सबसे स्थान है, दूसरा बड़ा स्थान है। पहला कौन सा? एशियाई जनसंख्या के आकार में। आगे अपन बात करें अफ्रीकन जनसमूह में सर्वाधिक
नाइजीरिया की। किस देश की विद्यार्थियों? नाइजीरिया की। और इस जनसमूह में 70% क्षेत्र मरुस्थलीय और सघन वन होने के कारण सघन वनों से घिरा हुआ है। अंतर जनसंख्या प्राय विहीन है, यानी निर्जन प्राय है। और अफ्रीकी जनसमूह में जनसंख्या केंद्र नील नदी घाटी, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग और गिनी के तट में इन जनसंख्याओं का केंद्रीकरण है। अफ्रीका में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है। इस प्रकार हमने अफ्रीका जनसमूह की बात की। पहले किसकी की थी हमने? एशियाई जनसमूह की। उसके बाद किसकी की? यूरोपीय जनसमूह की, अमेरिकन जनसमूह की। अब बात हो गई अफ्रीकन जनसमूह की। इस प्रकार विद्यार्थी जनसंख्या जनसमूह के बारे में पूछा जाता है, आपको लिखना है। थैंक यू विद्यार्थी।